हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, भगवान के अनंत अवतारों में हर एक अवतार का एक विशेष एक्शन होता है, एक विशेष गुण होता है जिससे वे सभी भक्तों को, इस भौतिक जगत के लोगों को आकर्षित करते हैं। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, श्री राम ने राम सेतु बनाया और ऐसे ही भगवान नरसिंह ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाया और हिरण्यकशिपु के कठोर वक्षों को अपने नाखूनों से चीर कर ये सिद्ध किया कि मारे कृष्ण राखे के और राखे कृष्ण मारे के। वहीं अद्वैत आचार्य जब इस धरती पर आए तो उनका क्या विशेष गुण था, क्या विशेष एक्शन था जिससे उन्होंने सभी का कल्याण किया, और ये था अद्वैत आचार्य की करुणा। अद्वैत आचार्य की करुणामयी हृदय, जिसके लिए स्वयं वो रोने लगे, वो चीखने लगे, भगवान की पुकार करने लगे कि मैं स्वयं महाविष्णु होकर भी असक्षम हूं इन दिग्भ्रमित लोगों को दिशा देने के लिए। साक्षात महाविष्णु के अवतार अद्वैत आचार्य अपने आप को असक्षम फील कर रहे हैं, इनकैपेबल फील कर रहे हैं कि मैं इन लोगों को जो धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो नवद्वीप, जो ज्ञान का गढ़ कहलाता है, यहाँ पर ये लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और भगवान विष्णु की आराधना को छोड़कर केवल पाखंड कर रहे हैं। इन लोगों को कैसे मैं हरि नाम का महत्व बताऊं? वे स्वयं अपने आप को इनकैपेबल फील करने लगे। और अद्वैत आचार्य अपने गुरु श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से जब उन्होंने दीक्षा प्राप्त करी तो इस दीक्षा के पश्चात उनके हृदय में भगवान को पुकारने के लिए एक उमंग आती है और उसको कहते हैं अद्वैत सिंहनाद। उन्होंने हुंकार लगाई, उन्होंने चीत्कार किया भगवान को इस धरती पे अवतार लेने के लिए। और उन्होंने गौतमीय तंत्र का जब पठन किया, उसमें भगवान को प्रसन्न करने का एक बहुत अच्छा माध्यम बताया गया है, और वो है शालिग्राम जी को हम तुलसी दल से और गंगा जल से कैसे सेवित कर सकते हैं और प्रसन्न कर सकते हैं। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विकृणितेनम समात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। ये अद्वैत आचार्य थे कि जब उन्होंने ये पढ़ा, ये देखा कि भगवान इतने दयालु हैं कि उनको केवल तुलसी दल और थोड़ा से गंगा जल से हम प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान अपने भक्त के लिए बिक जाते हैं, तो उन्होंने ठान लिया कि अब साक्षात चैतन्य महाप्रभु को ही इस धरती पर अवतार लेना पड़ेगा और इन पतितों का उद्धार करना पड़ेगा। और अद्वैत आचार्य ने वो हुंकार लगाई चैतन्य महाप्रभु को बुलाने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर 1486 में अवतार लिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। इन अद्वैत आचार्य को हम प्रणाम शत शत कोटि नमन है कि उनकी कृपा से हमें साक्षात भगवान कृष्ण का सबसे दयालु अवतार प्राप्त हुआ, जो राधा रानी के भाव में इस धरती पे अवतार लिए, और उन्होंने व्यक्ति की कोई भी क्वालिफिकेशन ना देखते हुए उसको फ्री में हरि नाम बांटा। तो अद्वैत आचार्य को आइए हम उनके चरणों में वंदन करते हैं। हरे कृष्णा।